आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखते हैं लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। देखिए हमारे डेली यूज़ में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे हम दुकान पे चले जाते हैं, हमें चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, ये किलो है। यहाँ पे चीनी हमें बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है तो हम केजी में नापते हैं। अगर हमें सपोज़ दैट जीरा चाहिए, जीरा, तो क्या हम 1 किलो जीरा लाएंगे घर पे? नहीं ना, तो हम उसे ग्राम में नापेंगे। अब ग्राम किसे कहते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आता है, और ये ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन है? हाँ, ये सारे डाउट से आप परेशान रहते हैं। और कभी हम सेंटीमीटर में नापते हैं कोई चीज़, ठीक है, कभी मीटर में नापते हैं, और किलोमीटर में कब क्यों नापते हैं? इन सारी चीज़ों का डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि लार्ज नंबर्स को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। हमने 2 सिस्टम्स बताए थे, कौन कौन से? एक था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सिस्टम, इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। इस तरह से हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ते थे। वैसे ही हमने दूसरा सिस्टम कौन सा पढ़ा था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो अंग्रेजी देशों में पढ़े जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गए, यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ हो गए। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं ना बच्चों, उसमें भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को कंसीडर किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। उसमें था आपका इकाई, यूनिट। अब हम यूनिट को क्या, इंग्लिश है भाई, अंग्रेजी देशों में पढ़ा जाता है तो हम इसे अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। यूनिट है, इसका मतलब इकाई। फिर आपका टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, ठीक। फिर थाउजेंड्स, 10,000, फिर 100,000, यहाँ पे 100 तक आता है। फिर मिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है बच्चों। मैं इस पेन को थोड़ा और मोटा कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, हमने कुछ नंबर्स भी पढ़ना सीखा था। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाए।
इसमें पहला है 1 लाख को इसमें कन्वर्ट करना है। 1 लाख को कन्वर्ट करना है 10,000 में। 1 लाख को 10,000 के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हमें 1 लाख लिखने आना चाहिए। 1 लाख को अंकों में कैसे लिखते हैं, डिजिट्स में कैसे लिखते हैं? देखो 1 लाख 1 बना लिया हमने, फिर 1 तो आ गया, 1 के बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि 1 लाख है, 10 लाख नहीं है, तो हमने बताया था कॉमा का कंसेप्ट ना। फिर 2 ज़ीरो बनाते हैं, ये आपका 1000 और 10,000 वाला भाग आ गया। उसके बाद फिर 2 डिजिट में हम कॉमा लगाते हैं, ये हमारा सैकड़ा आ गया, ये दहाई, ये इकाई, ये हमने लिखा 1 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये लाख, 1 लाख हो गया। अब हम 10,000 देखते हैं। 10,000 को कैसे लिखते हैं? ये हमारा 10 हो गया, 10 हमने बना लिया, फिर कॉमा लगा दिया, ठीक। अब 1000 करना है तो 1 2 3 ज़ीरो बढ़ाएंगे, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये हमारा 10,000 हो गया। अब देखिए ऊपर वाले में कितने ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं, नीचे वाले में 4 ज़ीरोज़ हैं। हमको इसको 5 ज़ीरो के रूप में लाना है, तो क्या करना होगा? हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 1 ज़ीरो और लग जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा तो नहीं मोटा हो रहा है ये पेन। चलो ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 मिलियन को कन्वर्ट करना है 100,000 में। ठीक है, 1 मिलियन कैसे लिखते हैं? 1 हमने बना दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 1000 वाला प्लेस आता है मिलियन के पहले, तो 1000 में भी 3 ज़ीरोज़ होते हैं, 3 प्लेसेस होते हैं। एक होता है 100,000, दूसरा होता है 10,000 और पहला होता है 1,000। तो ये होगा 1000, ये 100,000 का हो गया, ये 10,000 का हो गया, ये 1000 का हो गया, ठीक है। उसके पहले आता है सैकड़ा वाला, 1 2 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। अब यहाँ पे देखते हैं कितने ज़ीरोज़ हो गए? 6 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे 100,000 लिखते हैं। 100,000 क्या हो जाएगा? 100,000 को पहले 100 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1000, यानी कि इकाई, सैकड़ा, 3 ज़ीरोज़ होते हैं तो 1000 हो जाता है, तो ये हमारा 100,000 हो गया। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000, ये हमारा 100,000 हो गया। अब देखिए ऊपर वाले में कितने ज़ीरोज़ हैं? 6 ज़ीरोज़ हैं, नीचे वाले में 5 ज़ीरोज़ हैं। अगर 5 ज़ीरोज़ में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 6 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे और ये 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 100,000 में? 10 से, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 में अगर 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। इसको हम लोग 3 ज़ीरोज़ पे क्यों लगाएं? क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 करोड़, 1 करोड़ को हमें कन्वर्ट करना है 10 लाख में, ठीक है। अब 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? 1 लिख दिया हमने, फिर आपका लाख, करोड़ के पहले कौन सा आता है? लाख, 10 लाख और लाख वाला भाग पार्ट, 10 लाख, ये लाख हो गया, फिर उसके पहले 10,000 और 1000 वाला, ठीक है, फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 1 करोड़। पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारा 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ हो गए? देखो 2 2 4 और 3 7 ज़ीरोज़ हो गए। अब यहाँ पे हम 10 लाख लिखते हैं। 10 लाख लिख दिया, यहाँ पे 10 बना दिया हमने, फिर कॉमा लगाते हैं। हमें लाख लिखना है, लाख के पहले क्या आता है? 10,000 और 1000, ठीक है। उसके बाद सैकड़ा,
अब देखते हैं यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ हैं। अब 6 वाले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 में अगर हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 करोड़। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज है और हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 करोड़ को हमें कन्वर्ट करना है मिलियन में, कितने मिलियन होते हैं। ठीक है, देखते हैं। 1 करोड़ तो हमने लिखा था ना कैसे, क्या ये लाख वाला पोर्शन हो गया, ये हज़ार वाला पोर्शन हो गया, सॉरी, और ये सैकड़ा वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारा करोड़ वाला हो गया। कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 2 4 और 3 7 ज़ीरोज़ हैं। अब 1 मिलियन लिखते हैं। 1 मिलियन कैसे हो जाएगा, मिलियन के पहले 100,000, 10,000 और हज़ार, 100,000, 10,000 और हज़ार, फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये हमारा हो गया 1 मिलियन। यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 6। अब देखिए इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7 ज़ीरोज़ वाला ये 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 × 1 मिलियन। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो ये कुछ एक्सरसाइज हमने किया। आई होप आप लोगों को और भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ाई करते हैं उसका, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। हमने बताया ना, जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, आप सबके पास एक स्केल होगा, स्केल कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैं थोड़ा पतला यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्केल है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटीमीटर्स में ये यहाँ पे ऐसे कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो लाइंस के बीच में कितने लाइंस छोटे छोटे हैं। ये बड़े वाले लाइंस के बीच में कितने छोटे छोटे लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10, यानी कि 10 पार्ट्स हैं। ये हमारा जो बड़ा वाला लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 10। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। कैसे लिखते हैं मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर कैसे लिखते हैं, ऐसे मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो ये स्केल तो हम सभी यूज़ करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए स्केल में सेंटीमीटर तक का पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। अब मिलीमीटर हम लोग क्यों नापते हैं, मिलीमीटर में क्या चीज़ें नापते हैं, जो सेंटीमीटर से भी छोटी होती हैं। ठीक है, जैसे आपको इस पेन की टिप नापनी हो या फिर उससे भी छोटी चीज़ें कुछ नापनी हो, ठीक है, इतने पोर्शन को नापना हो तो आप कैसे नापेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप कपड़े सिलवाते हो ना बच्चों, तो आप टेलर के पास जाते हो, तो कपड़े को किस में नापता है, मीटर में। ठीक है, किस में नापता है, मीटर में। तो क्या आप सेंटीमीटर में नाप पाओगे कपड़े को, अरे भाई जब हमको कपड़ा इतना बड़ा सा यूज़ करना है तो हम सेंटीमीटर में कितना नापेंगे। ठीक है, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों नापेंगे, हमें मीटर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वैसे ही 1 मीटर होता है कितने के बराबर, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, अगर 100 सेंटीमीटर्स हो जाएं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स हो जाएं तो वो हमारा 1 मीटर के बराबर हो जाता है।
लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, तो कितने मिलीमीटर, तो हमें पता है ना 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 100 इंटू 10, यानी कि 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में हमारा आ जाता है 1000 मिलीमीटर्स। ऐसे ही हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो हम क्या मीटर में नाप के चलेंगे, ठीक है, क्या मीटर में नापते हुए चलेंगे या किलोमीटर में। कहते ना कि हमारा घर गोरखपुर से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 70 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर क्या है, किलोमीटर हम लोग लार्ज डिस्टेंस के लिए नापते हैं, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के लिए। अब लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर मीटर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा नापना पड़ेगा हमें, तो वो किलोमीटर एक मेज़रमेंट होता है, ठीक है। अब किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। अब 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं देखते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर हो गए, ठीक है। अब 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हमने देखा था ना 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो वैसे ही 1000 में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा का 1 2 3 4 5 6। इसको कॉमा लगाने का सिस्टम क्या है, ये मिलीमीटर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, ये हज़ार वाला भाग हो गया, और ये इकाई दहाई और सैकड़ा वाला, तो ये हमारा कितना आ गया, 10 लाख मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग ग्राम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने बताया ना, आप दुकान पे चले जाते हो शॉपकीपर के पास, आपको 1 किलो चीनी लेनी हो तो आप 1 केजी बोलते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर छोटा पार्ट लेना हो, आपको जीरा जैसे या इलायची या काजू लेना हो, तो आप किलो भर भर के तो लाओगे नहीं, 1 किलो में तो नापोगे नहीं, उसको हम किस में नापते हैं, ग्राम में। तो ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो जो 1 केजी होता है, ठीक है, 1 केजी, उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। आपने बाट देखा होगा ना बाट। अगर आपके पास 1 किलोग्राम का बाट है, एक तराजू पे रख दो, तराजू के एक पार्ट पे रख दो, और वैसे ही 4 बाट ले लो आप, कितने ग्राम्स के, 1000 हो गए ना, तो 250 ग्राम के 4 बाट ले लो, दूसरे पार्ट्स तराजू के दूसरे तवे पे रख दो, तो आप देखोगे कि दोनों ही कांटा हमारा बराबर पे आ गया है, वज़न बराबर हो गया है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 100, और यहाँ पे 0 है तो 1000, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और वैसे ही 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, मिलीग्राम। अब आपको और भी छोटी इकाई नापनी हो, जैसे बहुत छोटी चीज़, जैसे आपको अजवाइन लेना हो, ग्राम से भी कम लेना हो, मिलीग्राम, या आप
सोना आपको लेना हो तो सोना आप ग्राम में भर भर के तो लोगे नहीं, सोना काफ़ी महंगा होता है, तो हम लोग मिलीग्राम में भी नाप सकते, ठीक है। अब वैसे ही अगर 1 kg को हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम तो जानते ही हैं कि 1000 ग्राम्स होते हैं, ये सॉरी ये ग्राम है, 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1000 ग्राम्स में 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो इसमें 1000 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये हमारा 10 लाख मिलीग्राम हो गया। जैसे हमने किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हमने किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये कुछ मेज़रमेंट्स हैं जिसका कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप और भी प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट होगा तो हमसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं आप, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये चैप्टर अब ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक होल नंबर्स, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर्स ये सब क्या होते हैं, ठीक है। कब नेचुरल नंबर होता है, कब होल नंबर होता है, कब इंटीजर पढ़ते हैं, कब रैशनल नंबर पढ़ते हैं, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।